स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद श्रृंगार कोरी मामले में लगातार सियासत गरमाई हुई है, लेकिन इस बीच बड़ी खबर यह है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंच गए हैं। जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जून में प्रस्तावित काशी दौरे से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तैयारियों का जायजा लेने के लिए वाराणसी पहुंचे हैं। और बड़ी बात यह है कि वो काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजा भी करेंगे। ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। तो एक तरफ ज्ञानवापी मस्जिद और श्रृंगार कोरी मामले में जिस तरीके से वाराणसी कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है, उन्होंने साफ कर दिया है कि ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे और वीडियोग्राफी होकर रहेगी। इसके लिए उन्होंने 2 और असिस्टेंट कमिश्नर को नियुक्त कर दिया है। साथ ही प्रशासन को भी साफ तौर पर यह कह दिया है कि जो भी इस सर्वे और वीडियोग्राफी का विरोध करेगा उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। यानी ज्ञानवापी की हकीकत क्या है, ये देश और दुनिया के सामने आनी चाहिए। ये साफ तौर पर वाराणसी कोर्ट के जो जज हैं उनकी तरफ से कहा गया है। बड़ी टिप्पणी तो उनकी तरफ से ये भी की गई है कि अगर जरूरत पड़ी तो मैं खुद ज्ञानवापी जाऊंगा। तो इस पूरे मामले में जहां एक तरफ कोर्ट का फैसला है तो वहीं दूसरी तरफ सियासत भी गरमाई हुई है। खासतौर पर एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी लगातार सरकार पर हमलावर हैं। वो लगातार उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साध रहे हैं। लेकिन फिलहाल आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिन के वाराणसी दौरे पर हैं और वाराणसी पहुंच चुके हैं, जहां वो सर्किट हाउस में रुकने के बाद आपको बता दें जंगमबाड़ी मठ में आयोजित श्री जगतगुरु विश्वेश्वर शिवाचार्य महास्वामी का पंचाधिक शताब्दी जन्मोत्सव में जो कार्यक्रम उनका है वो उसमें शामिल होंगे। इसके अलावा जानकारी ये भी सामने आ रही है कि मुख्यमंत्री जनप्रतिनिधियों और पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। प्रशासन के कामकाज का भी फीडबैक लेंगे। जो पूरा उनका 2 दिवसीय वाराणसी दौरा है उसमें क्या कुछ कार्यक्रम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के होंगे, इस पर बड़ी अपडेट सामने आई है। पूरा कार्यक्रम तय है। उसके मुताबिक आपको बता दें 3 से 4 बजे तक वाराणसी के जनप्रतिनिधियों के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बैठक करेंगे। इसके अलावा 4 बजे वो आयुक्त सभागार में भी जाएंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करीब 4 बजे वाराणसी मंडल के विकास कार्य और कानून व्यवस्था समीक्षा बैठक में भी हिस्सा लेंगे। आयुक्त सभागार में ये बैठक होगी वाराणसी में। वहीं जानकारी के मुताबिक 6 से 7 बजे के बीच वो जीएवी पीजी कॉलेज में चौथी चौरा शताब्दी कार्यक्रम में भी भाग लेंगे। वहीं 7:20 पर वो काशी विश्वनाथ धाम में पूजा अर्चना करेंगे। काशी विश्वनाथ मंदिर में वो दर्शन करेंगे। ये बड़ी जानकारी उनके कार्यक्रम की जो सामने आई है। तो पूरा कार्यक्रम जो है वो निर्धारित है और जाहिर तौर पर ये बेहद अहम दौरा माना जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे और वीडियोग्राफी के बीच वहां लगातार विरोध और हंगामा भी देखने को मिल रहा है। किस तरीके से कानून व्यवस्था को खराब करने की कोशिश भी कई बार की जा चुकी है। लेकिन वहीं जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कानून व्यवस्था का जायजा भी लेंगे। आपको बता दें इस बीच बड़ी खबर जो ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे और वीडियोग्राफी मामले में सामने आ रही है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट से अब मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका लगा है। दरअसल अंजुमन ए इंतजामिया मस्जिद वाराणसी की प्रबंधन समिति ने जो वाराणसी कोर्ट का फैसला था उसके खिलाफ एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी और उनकी तरफ से ये मांग की गई थी कि सर्वे और वीडियोग्राफी पर तुरंत सुप्रीम कोर्ट रोक लगाए। लेकिन आपको बताते हैं सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने साफ तौर पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा है कि तुरंत सर्वे पर रोक नहीं लगाई जा सकती। तो जस्टिस एनवी रमन्ना ने ये बड़ा फैसला इस पूरे मामले पर दिया है। उन्होंने साफ तौर पर ये कहा है कि अभी तक उन्होंने आदेश का कोई भी पेपर नहीं देखा है, तो ऐसे में वो इस पूरे मामले में अभी फिलहाल कोई फैसला नहीं सुना सकते। लेकिन तुरंत सर्वे पर रोक नहीं लगाई जा सकती, ये भी उनकी तरफ से कहा गया है। तो काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के सर्वेक्षण पर रोक लगाने के लिए ये सुप्रीम कोर्ट का रुख
अंजुमन ए इंतजामिया मस्जिद वाराणसी की प्रबंधन समिति की ओर से किया गया था। इस पूरे मामले में जो मस्जिद कमेटी की ओर से सुप्रीम कोर्ट में वकील पेश हुए हुजैफा अहमदी, उन्होंने कहा कि हमें तत्काल सुनवाई की इस पूरे मामले में जरूरत है, क्योंकि सर्वेक्षण का आदेश कोर्ट की तरफ से दे दिया गया है। आपको ये बता दें कि वाराणसी कोर्ट ने ये साफ कर दिया है कि 17 मई तक जो कमिश्नर कोर्ट नियुक्त किया गया है, उनकी तरफ से सर्वे और वीडियोग्राफी की रिपोर्ट कोर्ट को सौंपी जाए। तो ऐसे में उनकी तरफ से कोर्ट से ये कहा गया कि ज्ञानवापी मस्जिद मामले पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की अगुवाई वाली पीठ के सामने वाराणसी की निचली अदालत के फैसले पर रोक लगाने की मांग की गई। अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी की ओर से हुजैफा अहमदी ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने कहा कि आज निचली अदालत के फैसले पर कार्रवाई शुरू हो जाएगी, इसलिए इससे पहले जरूरी है कि सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले पर सुनवाई करे, तुरंत सुनवाई की जाए, कम से कम यथास्थिति बनाए रखने का आदेश सुप्रीम कोर्ट जारी करे। लेकिन इस पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमना ने ये साफ तौर पर कहा कि अभी हमने पेपर नहीं देखे हैं और बिना पेपर देखे कोई भी आदेश जारी नहीं किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल यथास्थिति बरकरार रखने का आदेश जारी करने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर हालांकि जल्द ही सुनवाई करेगा, ये भी चीफ जस्टिस एनवी रमना की ओर से कहा गया है कि जल्द ही सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले पर सुनवाई करेगा। लेकिन कहीं न कहीं ये बड़ा झटका जो है ये मस्जिद कमेटी को लगा है। जिस तरीके से मुस्लिम पक्ष लगातार मस्जिद में सर्वे और वीडियोग्राफी का विरोध कर रहा है। आपको ये बता दें कि जो कोर्ट कमिश्नर नियुक्त वाराणसी कोर्ट की ओर से किए गए थे सर्वे और वीडियोग्राफी के लिए, उनके खिलाफ भी एक याचिका वाराणसी कोर्ट में दायर की गई। उन पर कई गंभीर आरोप लगाए गए और ये कहा गया कि कोर्ट कमिश्नर को हटाया जाए। लेकिन इस पूरे मामले पर वाराणसी कोर्ट ने कोर्ट कमिश्नर को हटाने से साफ इनकार कर दिया और ये कहा कि अजय मिश्रा ही अब मस्जिद की सर्वे और वीडियोग्राफी करेंगे। इसके अलावा 2 और असिस्टेंट कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किए गए हैं। विशाल कुमार सिंह और अजय सिंह को भी कोर्ट कमिश्नर बनाया गया है और साफ तौर पर अब 17 मई तक रिपोर्ट जो है वो कोर्ट में सौंपनी होगी। तो कुल मिलाकर वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे और वीडियोग्राफी के मामले में लगातार कोर्ट का एक के बाद एक तमाम फैसले सामने आ रहे हैं, जिसमें मुस्लिम पक्ष कहीं न कहीं बौखलाया हुआ है। जिस तरीके से अब सुप्रीम कोर्ट का रुख किया गया है, लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि राजनीतिक प्रतिक्रियाओं का दौर भी जारी है। AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी वाराणसी कोर्ट के फैसले से भड़के हुए हैं। उनकी तरफ से कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी की अवहेलना की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर मामले में जो फैसला सुनाया था और जो टिप्पणियां उनकी तरफ से की गई थी, ये उसकी अवहेलना है। इतना ही नहीं, ओवैसी ने ये भी मांग की कि तुरंत जो मुस्लिम पक्ष है उसे सुप्रीम कोर्ट का इस पूरे मामले में रुख करना चाहिए। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं सियासत भी इस पूरे मामले पर चरम पर है। हमने देखा कि किस तरीके से शिवसेना के नेता संजय राउत का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि राम मंदिर के बाद अब देश में शांति कायम होनी चाहिए। ये सब कुछ राजनीति से प्रेरित है। इस तरीके की बयानबाजी उनकी तरफ से की गई। लेकिन सवाल ये है कि अगर ज्ञानवापी मस्जिद में कुछ नहीं है, अगर वहां कोई मूर्ति नहीं है, अगर वहां श्रृंगार कोरी का मंदिर नहीं है, तो फिर मुस्लिम पक्ष को सर्वे और वीडियोग्राफी से इतनी दिक्कत क्यों है? ये सवाल लगातार उठ रहे हैं, क्योंकि मुस्लिम पक्ष लगातार इस सर्वे और वीडियोग्राफी का विरोध कर रहा है। वहीं हिंदू पक्ष के जो वकील हैं उनका साफ तौर पर यह कहना है कि जो मस्जिद की पिछली दीवार है वो दरअसल मंदिर की दीवार से सजी हुई है। तो ऐसे में हिंदू पक्ष का दावा है कि मस्जिद जो है उसका जो तहखाना है उसमें भगवान शिव की ज्योतिर्लिंग मौजूद है। इसके अलावा श्रृंगार कोरी का ये मंदिर है जिसमें भगवान गणेश और भगवान हनुमान की मूर्तियां हैं। पूजा अर्चना करने की जो पेशकश है वो की गई थी कोर्ट से, जिसके बाद कोर्ट ने इस पूरे मामले में ये सुनवाई करते हुए सर्वे और वीडियोग्राफी का आदेश जारी किया। लेकिन इस तरीके से फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को
मस्जिद कमेटी को बड़ा झटका देते हुए तुरंत सर्वे पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट आने वाले वक्त में इस पूरे मामले पर सुनवाई करेगा, ये चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना की ओर से कहा गया है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।